सी खड़ी हूँ मैं, आंखों में चुभन, सांसों में थकन, बेजार खड़ी हूँ मैं। मन में लगन, तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं। छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। वो मुझे एक्टिंग सिखाने के लिए तैयार भी हो गए। उन्हीं के एक्टिंग स्कूल में ठहरा हूँ। गुड। सुनना, मिस यू यार। साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरी दी के बारे में जानना है, इसलिए मुझसे बात कर रहे हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैं अपनी रोती हुई बेटी के आंसू पोंछने के लिए उसे अपना रुमाल दे सकती हूँ, पर ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए कि मुझे अपनी बेटी के आंसू पोंछने के लिए उसे अपना कंधा देना पड़े। वरुण, इसी वक्त तो क्लासेस छोड़ के चले जाओ। सर मैं I shall get lost. उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो जिंदगी भर अकेली रहेगी और ना ही वो किसी को पसंद करेगी और ना ही किसी से शादी करेगी। दी को ना पक्का किसी की बुरी नजर लगी है और वो नजर उतारने देती भी नहीं है। अगर ना एक बार दी की नजर उतर गई ना तो दी की शादी हो जाएगी। दीदी की नजर तो उतारनी ही पड़ेगी, लेकिन कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा बेटा प्रेम, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? खाना। अरे वाह, पढ़ाई के साथ खाना फ्री, ये अच्छा है। जब तक कहीं और रहने का इंतजाम ना हो जाए तब तक, पापा ने कहा है। ये अपने आप को सुंदर क्यों नहीं मान रही है? बात करने की तमीज तो है इसमें। मुझे अकेली देखकर भी ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा। देखिए, आप जैसे सोच रही है ना, वो सही नहीं है। क्या? हाँ, देखिए, फूल सुंदर लगते हैं आपको? हाँ। वो बारिश में जो रेनबो बनता है, वो सुंदर होता है ना? क्या कहना चाह रहे? मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, सुनो तो। देखिए, फूल सुंदर होता है, रेनबो सुंदर होता है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती है जो सुंदर होती है। जैसे? देखिए, मना मत करिएगा। ये जो सुंदरता होती है ना, ये बड़ी आंखों में होती है। देखिए, अब जो मैं कह रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, उसे फील करिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यार बोलिए मत, बस फील कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसे मेरे साथ साथ बोलिए और फील करके। क्या? क्या नहीं, फील करो, फील। कहीं। अब बोलो, मैं सुंदर हूँ। मैं क्यों बोलूं? क्योंकि आप ऐसा मानती है कि आप सुंदर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप बदसूरत है। आपको लगता है कि आपको बच्चे देख के ना डर के भाग जाएंगे। Excuse me? आपको किसने कहा कि मैं? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सुंदर हैं। वेट, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं समझाता हूँ, मना मत कीजिएगा। आप ना बहुत सुंदर है। खाना खा लेना। गुड नाइट। अरे सुनो तो। मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ। अरे वाह, दीदी ने इतना तो मान लिया कि वो सुंदर है।
अब बस किसी भी तरह उसे प्यार और शादी के लिए मनाना है। और हाँ, वो नजर भी उतारनी है। 2 नींबू 5 मिर्च, 2 नींबू 5 मिर्च। ये हरियाली, ये पानी, ये हवाएं, सो रोमांटिक। अलग व्हाट? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। हाय करण। हे हाय, थैंक्स यार, मुझे तो लगा था तू मना ही कर देगी। अरे मैं मना क्यों करूँगी? तुम हमारे शहर में नए आए हो और दोस्त भी हो। तुम्हें मेरा शहर दिखाना मेरा फर्ज बनता है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शेर सुनाया क्या मैंने? ये क्या बात है, क्या है? चले। अरे रुको, कोई और भी आ रहा है ना। कौन? पापा। पापा? अरे पापा क्या करने आ रहे? अरे पापा के बिना अकेले कहीं जाती हो क्या? हेलो, वो आ गए। आ गए? हाँ। अरे देखो तो, सुबह तो देखा था यार। फिर से देखो, देखो। क्या है? पापा कैसे लगे? बहुत सुंदर है तुम्हारे पापा। बड़ी मुश्किल से मना के लाई हूँ। यार तेरे तो पैर छूने पड़ेंगे। अरे इट्स ओके। वैसे तुझे मिशन तो याद है ना? हैं? कौन सा मिशन? दी की नजर उतारने वाली। हाँ, याद है ना मुझे। 2 नींबू और 5 मिर्च, सब है मेरे पास। अरे वाह, क्या बात है। शाबाश मेरे शेर। है ना? वेरी गुड। अच्छा रुक, मैं आती हूँ। ओके? हाँ ठीक है। सुमन, ये करण यहाँ क्या कर रहा है? तूने तो कहा था हम दोनों अकेले घूमने अब जाएंगे। मैं क्या बताऊँ दी, वो करण का घूमना फिरना ना बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने? हाँ। क्यों? करण ने बोला है कि उसी के डॉक्टर ने कहा है। क्या हुआ उसको? वो एक्चुअली दी ना, करण की दिमागी हालत ना ठीक नहीं है। व्हाट? हाँ। तुम क्या बोल रही हो? आपको डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए? ठीक है, 1 मिनट। करण, हाँ तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ याद है। ये ऐसे, लेकिन तुम किसी को मत बताना। अरे नहीं नहीं, देखा? हाँ, एक्चुअली मुझे भी लगा था। पता है वो हर बात है ना बार बार बोलता रहता है। भले ही हमारे साथ घूम ही तो रहा है, और वैसे भी किसी की गरीब की मदद कर लो तो हमें तो थोड़ा पुण्य मिल ही जाएगा ना। हाँ, पर उसको बोलना मुझसे थोड़ा दूर रहे। अरे तुम डरो मत, मैं हूँ ना। हाय। नमस्ते। चले?
क्या लगता है तुम्हें? बहुत ही सीरियस केस है। है ना? लेकिन तुम देखना, अगर मैंने तुम्हारी बहन को यह एहसास नहीं दिलाया ना कि शादी और प्यार बहुत अच्छी चीज है, तो मेरा नाम भी करण नहीं। जीते रहो पुत्र। देखो मैंने तो सोच लिया है, मैं शादी के बाद हनीमून के लिए ना यहीं आऊंगा। सो ब्यूटीफुल यार। वैसे पहले मैं कहीं और जाने वाला था। कहाँ? नॉर्थ पोल। वैसे तुम सोच रहे हो कि पता नहीं कैसा लड़का है, हनीमून की बातें कर रहा है। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। थैंक गॉड, इतनी समझदार तो हो। यू नो, इतनी सुंदर जगह है, ये हरियाली, ये पानी, ये हवाएं, सो रोमांटिक। आई लव यू। व्हाट? भोपाल के लिए कह रहा था। वैसे ये जो प्यार होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है, इंसान के जीने का मतलब ही बदल देती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। हाँ? सच्ची? तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? अब तक तो नहीं। तो अब कर लो। प्यार कर लो। देखो मना मत करना, प्यार कर लो। हाँ? नो, अब मना मत करना। इट्स ओके, मैं समझ रही हूँ। रिलैक्स। यस। विधि ने ये भी मान लिया कि वो सुंदर है, ये भी मान लिया कि प्यार करना चाहिए। अब तो बस उसे शादी के लिए मनाना है। यू आर टू गुड प्रेम। एक बात कहूँ, अब सचमुच बहुत सुंदर है। मैं एक बात कहूँ? जल्दी से। तुम सच में बहुत पागल हो। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। हाँ यार, तू सही कह रही है। पता है उसे छोटे छोटे अटैक्स आ रहे हैं। बोला था ना। चल अब एक काम करते, घर चलते, देर हो रही है। अरे रुको ना दी, प्लीज थोड़ी देर और। वैसे मुझे ये बताओ, करण अच्छा लड़का है ना? हाँ अच्छा तो है, पर जब तक उसे अटैक ना आए ना, सिर्फ तब तक। उसके बाद वो हर बात दोहराता रहता है। नहीं दी, बेचारा है यार, उसका ब्रेक ऑफ हो गया ना किसी लड़की के साथ, इसलिए वो ऐसे बिहेव करता है। क्या? हाँ, इसीलिए वो इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करता रहता है। यस। पर तुझे कैसे पता उसके बारे में ये सब? भी बेचारा अकेले है, अपना दुख दर्द किससे बांटेगा, इसलिए मुझे बताता है। ओके अच्छा, तू रहने दे, मैं उसके साथ बात करूंगी। पक्का? हाँ। और सचमुच? उसका दिल टूटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा सर खाएगा। यस यू आर राइट। मैं उससे बात करके आती हूँ। पक्का ना? हाँ। ओके। यस।
एक्सक्यूज मी। अरे ठीक है। जी कहिए। एक्चुअली हमारी वो बात बाकी रह गई थी, तुम कुछ कह रहे थे, प्यार मोहब्बत शादी। शादी शादी भी करनी चाहिए, शादी बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन आप जैसे लोग जो है ना, उनको तो इन सब बातों पे भरोसा ही नहीं है, समझाना पड़ता है। तुम मुझे समझाओगे ये सब? अरे कब से तो समझा रहा हूँ, ये प्यार ये शादी ये सब अच्छी चीज होती है। दिमाग खराब हो गया मेरे समझाते समझाते। वेट 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 वेट, देखो मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ, मुझे ये भी पता है कि प्यार मोहब्बत जिंदगी को हसीन बना देता है, और मुझे ये तो बिल्कुल पता है कि हर इंसान को शादी करके घर बसा लेना चाहिए। ओके? अरे वाह, आप तो बड़ी जल्दी मान गई। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ ना। किसी लड़की ने तुम्हारा दिल क्या तोड़ दिया, तुम आते जाते हर इंसान को प्यार मोहब्बत का भाषण दे रहे हो। मैंने? जी। मेरा दिल किसने तोड़ दिया? किसने? सी रिलैक्स, देखो आई नो तुम्हारा किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया, इसलिए तुम्हारी दिमागी हालत थोड़ी इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। एक सेकंड, क्या बोला? मैं मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ? नहीं नहीं नहीं, फिर क्या? क्या? वही तो मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, ये प्यार ये शादी ये सब अच्छी बातें होती है, लेकिन आप वो की समझ नहीं चाहती। एक सेकंड, आपको किसने बताया ये सब? आपकी बहन ने, सुमन ने। सुमन ने? जी। और आपको किसने कहा कि मैं पागल हूँ? सुमन ने। हाँ? मतलब सुमन तब से हम दोनों को बेवकूफ बना रही है। आई एम सॉरी, मैंने कोई बात आपको मैंने भी आपको गलत समझा। एक बात कहूँ, आप सचमुच बहुत सुंदर है। मैं एक बात कहूं? जल्दी से। तुम सच में बहुत पागल हो। वो तो मैं हूँ आपके लिए। चले, बहुत रात हो गई है। अरे यार, ये रात इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधि ने कहीं ये तय कर लिया हो कि उसे कहाँ खुश रहना है, किसके साथ खुश रहना? नहीं 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 बुआ, वो मेरी बेटी है, उसके हाथ पे लगे हुए घाव को छिपा सकती है, लेकिन हाथ पे लगे मेहंदी को नहीं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अरे बुआ, आप आने वाली थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं स्टेशन पर आ जाता आपको लेने के लिए। कैसी रही आपकी यात्रा और बनारस कैसा था? अगर जान अटकी हो भोपाल में तो बनारस में कहाँ भगवान दिखते हैं? सच कहूँ, मैं तो खूब खा पी के घूम के लौटी हूँ, लेकिन तू बता, तू क्यों दुबला हो रहा है? मैं क्या दुबला हूँ? ये बेटी के बाप को 2 रोटी ज्यादा खानी चाहिए। और कहाँ है तेरी बेटियाँ? घर पे, और दोनों अच्छी है। बस सुमन आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जाना चाहती है, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए ना, बस। किस्मत वाली है तेरी बेटियाँ। पन्ना के बाद तूने उन्हें माँ और बाप दोनों का भरपूर प्यार दिया है। बुआ, माँ होना और माँ जैसा होना बहुत बड़ा फर्क है। बुआ, मुझे कभी कभी डर लगता है, उन दोनों को मैं संभाल पाऊंगा ना? बनारस में मैं घाट को देख रही थी, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, ऐसे पत्थर तो हमारे गांव भोपाल में भी हैं। बराबर से पंडित जी जा रहे थे, बोले नसीब है बनारस के पत्थरों का, ठोकर भी खाते हैं तो साथ में भगवान का नाम सुनते हैं। तेरी बेटियों का नसीब भी कुछ ऐसा ही है। बेटियां हैं लेकिन वेद के घर की। अरे तू अपनी बेटियों का गुमान है। वो भी तो मेरा गुमान है, मेरी खुशी है बुआ।
और कभी ना कभी उन्हें विदाई तो देनी है ना। सुमन की पढ़ाई बाकी है और विधि की उम्र बीती जा रही है। वो तो है। कुछ सोचा है तूने उसके बारे में? किसी से बातचीत की है? कैसा लड़का चाहिए, कैसा घर खानदान चाहिए? कैसा भी लड़का हो, खानदान भी कैसा हो, बस विधि खुश रहे उतना ही चाहता हूं मैं। आपकी नजर में कोई लड़का है? एक लड़का है मेरी नजर में, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे घर खानदान का है। तू कहे तो मैं बात चालू करूं। आप बात चालू कर दीजिए आप। अरे वेद, मुंह बोली बहन हूं तेरी, बेटियों की कुछ चिंता मुझे भी करने दे। मेरी मुंह बोली बहन हो बराबर, तो मेरे घर पे रुकने से क्यों आप झिझकती हैं? वेद, अगर तेरी रोटी खाऊंगी ना तो तुझे डांट नहीं पाऊंगी। और मेरी क्या है, अकेली जान हूं, जैसी जिंदगी निकल गई एक दिन जान भी निकल जाएगी। और तुम लोग कहाँ दूर हो? तो फिर घर पे क्यों नहीं आती हो? अब तो रिश्ता पक्का करके ही आऊंगी। आज ही मैं जाती हूँ, लड़के वालों से बात करती हूँ। जी। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? पूछिए ना। देख बेट, माना कि तेरी बेटियां तेरा गुमान है, तेरे सिर की पगड़ी है। पगड़ी को अगर बांधने बैठो ना तो बहुत समय लगता है, और अगर खुलने बैठो तो झट से खुल जाती है। मतलब ये, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधि ने कहीं ये तय कर लिया हो कि उसे कहाँ खुश रहना है, किसके साथ खुश रहना? नहीं बुआ, वो मेरी बेटी है। उसके हाथ पे लगे हुए घाव को छिपा सकती है, लेकिन हाथ पे लगे मेहंदी को नहीं। तो फिर ठीक है, मैं आज ही जाके लड़के वालों से बात पक्की करती हूँ। चलाइए। तो मैं चलूं? हाँ। अपना ख्याल रखिएगा। तू भी अपना ध्यान रखना। रखूंगा। चलो बुआ, मैं निकलता हूँ। माँ ने ना दी के लिए एक लड़का देख रखा। दी ने उस लड़के को देखा तक नहीं और माँ से कहा, मुझे उस लड़के को देखने की जरूरत नहीं, तुमने सोचा होगा वो ठीक ही होगा। लेकिन 2 साल पहले माँ चल बसी और दी ने उस लड़के से अपना रिश्ता तोड़ दिया। आप रोशन अंकल से बात करेंगी ना कि जैसे ही प्रेम वापस आता है वो मेरी और उसकी शादी। I'm just waiting कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। I'm just waiting, मैम। कहीं ऐसा ना हो ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ एक ड्रीम बन के ही रह जाए।